हेलो दोस्तों। तो 10 मिनट सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। ये है प्रोसेस डिज़ाइन, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोसेस डिज़ाइन मीन्स ये होता है किसी भी हम प्रोडक्ट की या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम लोग जिस चीज़ के बारे में एक बार सोचते हैं क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, है ना। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास, तो हम उन स्टेप्स के बारे में आज गो थ्रू करेंगे। जो पहला होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स। इसमें ये होता है कि हम लोगों को ना एक प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि अभी जो मार्केट में या फिर किसी भी कस्टमर को जो नीड है हमें बेसिकली, क्या उस प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग बना रहे हैं क्या वो बेसिकली वो नीड है कस्टमर्स को, तो हम बनाएं। अदरवाइज़ अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को बना के फिर उसे पब्लिश करता हूँ तो वो हमारा वेस्ट ऑफ मनी होता है, टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वाले फर्स्ट पॉइंट पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स में हम लोग पहले कस्टमर की नीड्स को फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम उसके हिसाब से उस अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं जो कस्टमर्स को चाहिए बेसिकली। ओके, सेकंड जो हमारा पॉइंट है इसमें है प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन में ये करते हैं कि अब हमने प्रोडक्ट के बारे में तो पता कर लिया कि हमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है कौन सा नहीं बनाना, या किसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेजेस भी हैं कि हमें कि उस प्रॉब्लम्स को अगर हमने बना भी दिया तो क्या वो गो थ्रू चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए कि उसकी कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, कैसा रहना चाहिए उसको, कैसी डिज़ाइन चाहिए उसको। तो हम लोग इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन में कि हम कस्टमर्स से पूछते हैं कि आपको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या फिर कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व करें, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उसको। तो हम लोग इस सेकंड ऑप्शन पे हम लोग इस पे वर्क करते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन पे। तो जो हमारा प्रोसेस डिज़ाइन है उसके दो हमने क्लियर किए हैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स जिसमें हम लोगों को पहले अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सिलेक्शन हम लोग करते हैं कि कौन सी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सेकेंड टाइम हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसे प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, कैसा रखना चाहिए उसे। ओके, देन थर्ड इज़ सिंथेसिस, कि इसमें हम लोग रिसर्च करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट कि जो भी हमने फाइंड आउट किया है क्या वो चल पाएगा, या फिर कैसे मतलब उसको वर्कआउट करेंगे, या फिर उसको कैसे हम लोग डेली रूटीन्स में लेकर आएंगे जो कि कस्टमर्स हमसे परचेस करें। उसमें हम लोग सिंथेसिस में हम लोग रिसर्च करने का काम करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। द टू वर्ड्स से ये लोग बना है। पहला एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। एनालिसिस में हम लोग करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोगों के पास है हम लोग उसके लिए एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमने फाइंड आउट किया है एनालिसिस में उसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉपरली उसको गो थ्रू करके उसको ठीक करते हैं या फिर उस पर वर्क ऑन करते हैं कि जिससे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो और अच्छा हो जाए। तो उसमें लगी लाइक अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया या फिर कस्टमर से मिले हुए फीडबैक्स हो गए, कि फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कस्टमर्स के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कस्टमर्स को बेसिकली क्या चाहिए और किस चीज़ पे वो वर्क करते हैं। ओके, एंड फिफ्थ वन इज़ इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि जितनी भी सारी हमने ये फोर्थ पॉइंट तक जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है कि पहले में नीड्स को फाइंड आउट करते हैं, देन प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं कि कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं, देन इन सब को मिला के जो प्रोडक्ट्स बनता है उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। उसमें इवोल्यूशन में जितनी भी हमने प्रोसेस कर चुका हूँ उसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे पहले, राइट। तो हम लोग पहले उस चीज़ इवोल्यूशन कर दिया हमने इन सारी की। देन अब हम लोग लास्ट पॉइंट बचता है हमारा रिप्रेजेंटेशन, कि हम लोग इन सारी चीज़ों को जो हमने बनाया है इसको हम अपने कस्टमर्स के पास कैसे रिप्रेजेंट करें कि उस रिप्रेजेंटेशन का इफ़ेक्ट्स कस्टमर्स पे पड़े और कस्टमर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा करके परचेज़ भी करें। तो इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशंस में होता है प्रोडक्ट्स मॉडल पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट दिखता कैसा है, और दूसरी चीज़ है कि वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग।
बेसिकली हम लोग इन सारे चीज़ों पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने से पहले इन सारी चीज़ों की ध्यान देना पड़ता है उन लोगों को, और इन सारी चीज़ों पे ही वो वर्क करते हैं। रिकग्नाइजेशन ऑफ नीड्स, प्रॉब्लम डेफिनेशंस, सिंथेसिस जिसमें रिसर्च करते हैं, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एंड इवैल्यूएशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जितना भी आपको मैंने बताया है ये हमारा है प्रोसेस डिज़ाइन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।